नमस्कार, मैं हूं अनिल साबरे। आप देख रहे हैं न्यूज़ BTV। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला गहराता जा रहा है। पीएम ने आरोप लगाया है कि मेरी मां जो इस दुनिया में नहीं है, उनका क्या दोष है कि उन्हें आरजेडी एवं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गाली दी जा रही है। पीएम ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। मध्य प्रदेश में खाद का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। यही नहीं, एक तरफ किसानों द्वारा खाद वितरण केंद्रों में लाइन लगाकर खाद मिलने का इंतजार किया जा रहा है और वहीं रीवा में उप मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रशासन द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। बीते दिनों सतना के कांग्रेस नेता मसूद अहमद ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए शहर अध्यक्ष को लेकर पीसीसी कार्यालय भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। मसूद अहमद शेरू ने कहा कि जिन्हें शहर अध्यक्ष बनाया गया है, उनका सतना का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वह और उनके पूर्वज बिहार के रहने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मान मनोहल पर मसूद अहमद शेरू द्वारा अनशन समाप्त किया गया। मैं पहले 16 तारीख से ही चिल्ला रहा हूँ कि ये इकबाल सिद्दीकी कौन है, मैं इसे नहीं पहचानता। मैं 22 साल से 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। छात्र संघ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राहुल गांधी जी की नीतियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, सतना में BMB कॉलेज में बना, किसी की दया दृष्टि से नहीं बना, लड़के बना। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष लड़ा, वहाँ पे 1 वोट से हारा। हमारे यहाँ जातिगत समीकरण आप देख लीजिए, ब्राह्मण 1 वोट से मैं हारा, जिससे हारा लगातार 3 साल मेहनत किया, फिर विधानसभा लड़ा, 181 वोट से उसी व्यक्ति को हराया। फिर उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष लड़ा, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष लड़ा, और उसके बाद मैं भारी मतों से, करीबन 2000 के ऊपर मतों से मैं जीता हुआ हूँ। 4 ब्राह्मण लड़े हुए थे, 4 ब्राह्मण लड़े हुए थे, और सब समाज मेरे साथ थे। सब समाज मेरे साथ है। मैं सब समाज को लेके चलता हूँ, तब जाके मैं एक जिला अध्यक्ष बना हूँ। क्या चाह रहे हो? मैं अभी चाहता हूँ कि इकबाल सिद्दीकी को हटाकर किसी और को बनाया जाए। मुझको जिला अध्यक्ष नहीं बनना। इकबाल सिद्दीकी को क्यों हटाया जाए? इसलिए हटाया जाए क्योंकि वो कभी कांग्रेस में रहा ही नहीं, कभी मेरे को दिखा ही नहीं, हम उसको पहचानते ही नहीं। जब 22 साल से 25 साल से राजनीति में कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा आज तक कभी संघर्ष करते, मैंने कभी नहीं देखा आज तक उसको लाठी डंडा खाते। हमने 22 मुकदमे लगवाए, हम जेल गए हैं, हम दिल्ली भोपाल और दिल्ली में लाठियाँ डंडे खाए, जेल गए हैं, तो हमें ये पीड़ा महसूस होती है। हमारे पिताजी आज 1.5 महीने से वेंटिलेटर में है, उनको पैरालिसिस अटैक हो गया है। मैं आज इस स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी को धोखा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पे सृजन के नाम पे गलत हुआ है। क्यों हो रहा है ये? हमने भी आवेदन दिया था, मुझे नहीं चाहिए अध्यक्ष जी। उन 18 लोगों में से किसी को भी बना दीजिए आप। कोई लेन देन करके बनाया? मैं ये नहीं जानता कि लेन देन हुआ है, क्या हुआ है, मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम।
मुझे इसके बारे में कोई, मैं किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाना चाहता। नेताओं से मुलाकात की, अपनी बात रखी आपने? हाँ, मैंने सब शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे जवाब मांगने की कोशिश की, आपके मीडिया के माध्यम से सतना में कोशिश किया, नहीं मिला मुझे जवाब। मैं भोपाल आया, एक हफ्ता यहाँ भी मैं कोशिश किया, नहीं मिला मुझे जवाब। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने अल्टीमेटम दिया था, हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं बैठूंगा। तो जब मुझे जवाब नहीं मिला और नहीं वो हुआ तो मैं आके यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ो। और मुझे राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा है, जीतू पटवारी जी के ऊपर भरोसा है, उमंग सिंगार जी के ऊपर भरोसा है, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भरोसा है, अरुण यादव जी के ऊपर, मितेंद्र दर्शन सिंह यादव जी के ऊपर भरोसा है, अरुण यादव जी को राहुल गांधी जी के ऊपर भरोसा है, सोनिया गांधी जी के ऊपर भरोसा है। अगर नहीं हटाया उन्हें तो क्या करेंगे आप? नहीं हटाया, जब तक नहीं हटाया तब तक मैं भोपाल में अपनी मांगों को लेके जब तक यहाँ तक लड़ूंगा। इसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, नहीं मांगेंगे पेट्रोल डाल के मैं आग लगा लूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।